हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम आपके लिए लूसेंट जीके जीएस का एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं। 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चन कई कई बार एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। दादा साहब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, 1913 में पहली फीचर फिल्म तैयार की थी दादा साहब फाल्के ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गरबा जो है इसमें एक भारतीय लोक नृत्य है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। डकैत क्वीन फूलन देवी पर जो फिल्म बनाई गई थी उसका निर्देशन किसने किया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, शेखर कपूर ने उसका निर्देशन किया था। गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब का। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आसाम का। ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ललित कला के लिए। गराड़ी, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, पांडुचेरी का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन बी आ जाएगा खाली स्थान में। भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? चार ऑप्शन थे आपके सामने। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, संगीत नाटक अकादमी की। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, शहनाई। आर के लक्ष्मण का 26 जनवरी 2015 को निधन हो गया, वे भारत के अग्रणी। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, ये कार्टूनिस्ट थे दोस्तों। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है इसमें। निम्नलिखित में से कौन भारतनाट्यम की नर्तकी नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सितारा देवी। बृहद्देशी जो कि एक प्राचीन लेख है, इसमें उपस्थित कौन सी संगीतात्मक संरचना को लोक शास्त्रीय संगीत में वर्गीकृत किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, राग को। चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का सर्जक कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, नेकचंद। नेकचंद ने इसे बनवाया था दोस्तों, रॉक गार्डन को चंडीगढ़ में, बहुत मशहूर है। कलारीपट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, केरल का। पंडित लच्छू महाराज जिनका हाल ही में देहवासन हुआ, वे किस विधा से जुड़े थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, तबला से। नेकचंद सैनी का नाम निम्नलिखित में से किस बाग से जुड़ा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रॉक गार्डन बाग चंडीगढ़ से जुड़ा हुआ है दोस्तों। पांडवों द्वारा द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में निम्नलिखित में कौन सा शहर दिया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुड़गांव। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बांसुरी। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जैन धर्म का। सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा में। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंडिया गेट। इब्राहिम अल काजी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्रसिद्ध शख्सियत हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाट्य मंच।
निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम में फसल कटाई के बाद किया जाने वाला लोक नृत्य है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिहू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहू के बारे में बार बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है। पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, शास्त्रीय संगीत। सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, असम। बिरजू महाराज किस विद्या के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कथक। रागनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा की। अमृता शेरगिल एक प्रसिद्ध, ऑप्शन डी आएगा इसके अंदर, चित्रकार थी। जलीकट्टू किस भारतीय धरोहर त्योहार से जुड़ा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, पोगल। जुबीन मेहता किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, संगीत। कोलट्टम और छोलिया नृत्य शैली किन दो राज्यों से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जैन मंदिर खजुराहो। ये सही मेल नहीं है दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार NFAI का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुणे में। कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण भारत में हस्तचित्रित सूती वस्त्र से। निम्नलिखित में से क्या गुजरात का लोक नाट्य मंच का रूप है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, भवई। दस ठाट या स्वरग्राम संगीत की किस प्रणाली से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिंदुस्तानी संगीत। भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुणे के अंदर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फिल्मों से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में एक आध जरूर आता है। बैंडिट क्वीन नामक मूवी के प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीमा विश्वास ने। रंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, श्री रंगम में रंगनाथ मंदिर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध भारतीय चित्रकार है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, MF हुसैन। कमल मंदिर किस धर्म के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहाई धर्म के लिए। ऑल सोल डे एक, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, ईसाई धर्म का त्यौहार है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। मोहिनीअट्टम नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल से। निम्नलिखित में से किसको आधुनिक विश्व के 7 अजूबों के बीच मानद स्थिति दी गई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गीजा के विशाल पिरामिड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमजद अली खां तबला। ये युग्म गलत है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपके 3 आंसर ये सही बनते हैं तो ये 3 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं, हेमा मालिनी भरतनाट्यम करती हैं और शंभू महाराज कथक से जुड़े हुए हैं। उस अमजद अली खां जो है सरोद बजाते हैं दोस्तों। ये तबला जो है ये रोंग है, तो यहाँ पे आपको 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। लावणी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र से। डांडिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात।
माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कथक। इकेबाना एक जापानी कला है जो कि, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, फूलों को सजाने की कला है दोस्तों। ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पोगल। संगीत निर्देशक ए आर रहमान का पहला नाम क्या था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिलीप कुमार। सरहुल पर्व का संबंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य के जनजातीय समुदाय से है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का एक रूप भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश से। राउफ एक लोक नृत्य है, इसकी उत्पत्ति, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, हरिप्रसाद चौरासिया। ये बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों। मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास जो स्थित है हर साल, ऑप्शन बी आएगा इसमें, फरवरी और मार्च जनता के लिए खोल दिया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। भारत की प्रथम ध्वनि विशिष्ट फिल्म कौन सी थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आलम आरा। निम्नलिखित में से कौन भारत की ओर से यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में सम्मिलित की गई भारत की ओर से यूनेस्को की 14वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुंभ मेला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को की विश्व विरासत शहर का टैग प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम शहर बन गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अहमदाबाद। 31वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला निम्नलिखित में से किस शहर में आरंभ हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, फरीदाबाद में। निम्नलिखित में से किसने मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेलों को शामिल किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूनेस्को ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन एक ही होता है, आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। क्वेश्चन को घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। आप जो है आंसर पे ध्यान दें और किस चीज़ के लिए पूछा गया है इस चीज़ पे ध्यान दें। क्वेश्चन का रूप बदल जाता है, आंसर वही रहता है। आप थोड़ा सा फोकस करके रखें किसी भी क्वेश्चन के ऊपर, वो किसी भी रूप में आपके सामने आएगा, आप आसानी से उसका आंसर दे देंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कुंभ मेला 2018 का आयोजन किया जाएगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इलाहाबाद के अंदर आयोजन किया गया था दोस्तों इसका। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कथकली कर्नाटक। ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी जो ये तीन है, ए, सी और डी, ये सभी ठीक है। भारतनाट्यम तमिलनाडु से, ओडिसी जो है उड़ीसा से है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। तो इसमें आपके 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है दोस्तों उच्च ज्वार भाटाओं में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड सूर्य के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मंगल और बृहस्पति के बीच में चक्कर लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वी।
आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, चौथे स्थान पर आता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नोक्त ग्रहों में से किसको पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद उपग्रह नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बुध ग्रह का कोई चांद जो है उपग्रह नहीं है दोस्तों। सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है, तो राइट आंसर है 6000 डिग्री सेल्सियस। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह। निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गैलीलियो ने देखी थी दोस्तों मंदाकिनी। आकाशगंगा का नाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह। सूर्य के वरमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देते हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूर्य ग्रहण के दौरान गैसों के तूफान दिखाई देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यदि हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें, तो उसमें हम अनुमान लगा सकते हैं, ऑप्शन सी आएगा इसमें, पृथ्वी की त्रिज्या का। सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पहले नंबर पे बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बुध ग्रह। निम्नलिखित में से सबसे ठंडा कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्लेटो सबसे ठंडा है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, निहारिका। पल्सर होते हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, तेजी से घूमने वाले तारे जो हैं इन्हें पल्सर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन सा खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्लूटो। सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोक्सिमा सेंटारी तारा है। ये सबसे नजदीकी तारा है दोस्तों। विषुवत रेखा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों के बीच बीच पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा, ये विषुवत रेखा कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस ग्रह को सांध्य तारा के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह को। सूर्य की बृहत्तम परत को कहते हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसे किरीट कहा जाता है या फिर कोरोना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी का एक ग्रह है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, दुग्ध मेखला नाम है इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का नाम है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूरेनस। पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह कक्षा में रहता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बुध ग्रह। शुद्ध ग्रह किन किन ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं? तो राइट आंसर है मंगल और बृहस्पति के बीच में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वह ग्रह कौन सा है जो रात के आकाश में लाल दिखाई देता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मंगल। निम्न में से किसे सुबह का तारा कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, शुक्र ग्रह को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग, तो राइट आंसर ऑप्शन बी सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम गिरह है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए बृहस्पति गिरह। सुपरनोवा क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी एक विस्फोटी तारे का नाम सुपरनोवा है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा गिरह है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी बुध गिरह। निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी पृथ्वी को। हमारे सौरमंडल में कौन सा गिरह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी शुक्र, यानी कि वीनस गिरह जो है ये लगभग पृथ्वी जितना बड़ा गिरह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सूर्य का निकटतम गिरह कौन सा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए बुध गिरह। सबसे चमकीला गिरह है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए शुक्र गिरह। निम्न में से कौन से गिरोह के चारों ओर घूमने वाले उपगिरह नहीं है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी बुध और शुक्र। सूर्य से पृथ्वी की प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए इसे आतपन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन से गिरोह के चारों ओर घूमने वाले उपगिरह नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी बुध तथा शुक्र। सूर्य का निकटतम गिरह कौन सा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी बुध गिरह। वह गिरह कौन सा है जिसका पृष्ठीय ताप सर्वोच्च है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी शुक्र गिरह। निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपगिरह नहीं है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी डीमोस। सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 8 मिनट में। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी प्रच्छ छाया कहा जाता है इसे। जब चंद्रमा को पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी प्रच्छ छाया या उम्ब्रा कहा जाता है इसे। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 3 भाग में विभाजित हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 8 है दोस्तों कुल संख्या। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 3 जनवरी को सबसे निकट होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सूर्य आतप का पृथ्वी पर असमान वितरण मुख्यतः किसके कारण होता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण। 1948 में विकसित बिग बैंग सिद्धांत के लिए निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक सिद्धांत है जो ये बताता है कि ब्रह्मांड परिवर्तित नहीं होता है, भले ही इसमें समय के साथ विस्तार होता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी स्टेडी स्टेट यूनिवर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया है कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए केपलर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इक्विनॉक्स होता है जब, तो राइट आंसर ऑप्शन है दिन और रात बराबर होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
विषुव तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिग डिपर के नाम से जानते हैं। पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एफिलियन होती है दोस्तों उसकी स्थिति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसे करोना या क्रीट के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बोना गिरह है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एरिस जो है ये बोना गिरह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, जब सूर्य ग्रहण होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसे कोरोना कहा जाता है। यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे दुगना बड़ा नहीं है तो वह एक, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए, पल्सर में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष में 2 बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नक्षत्र मंडल है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तारों तथा आकाश गंगाओं के द्रव्यमान को, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सूर्य का द्रव्यमान के संबंध में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार यहाँ का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, शुक्र मंगल बुध बृहस्पति, ये क्रम सही है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप इसे देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर दिशा को। शुद्ध ग्रह की कक्षा निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मंगल और बृहस्पति। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। वर्ष की दीर्घतम अवधि निम्नलिखित में से किस ग्रह पर होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेपच्यून ग्रह पे। अंतर्राष्ट्रीय डेडलाइन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये भूमि परिमाण से परे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे उपसौर कहा जाता है। किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी, आइसोथर्म कहलाती है। ऑप्शन डी आ जाएगा खाली स्थान पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी की किसी अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, 66 1 डिग्री 2 पर जो है सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, मानचित्रकार या कार्टोग्राफर कहा जाता है उसे। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा वृत्त है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, विषुवत वृत्त।
पृथ्वी अपने अंश पर कितनी अंति पर घूमती है? आंति पर घूमती है दोस्तों। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 23.5 डिग्री अंश पर घूमती है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विषुवत विषुव शब्द किसका घोतक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जब दिन और रात बराबर होते हैं। रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 मिनट का। भूपृष्ठ पर जल, वायु और मृदा के साथ जैव द्रव्य के मंडल को कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जैव मंडल। नक्शों का क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्लेनोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये एक 180 डिग्री रेखांश है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, आइसोहाइड्स। पृथ्वी से चांद का वही पाशर दिखाई देता है क्योंकि? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है। मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे मानचित्र कला कहा जाता है। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे सूर्योच्च कहा जाता है। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ पर कितना भाग रेगिस्तान है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5वां भाग रेगिस्तान है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों में समय का अंतर कितना है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2 घंटे का अंतर है दोस्तों। भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिएक्टर पैमाना कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे अंदर की सतह किस नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुरुमंडल के नाम से जानी जाती है। सबसे अंदर की सतह पृथ्वी की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। स्थलाकृति अंश चित्र शीट्स प्रकाशित करने का जिम्मेदारी निम्न संगठनों में से किसकी है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रीय मानचित्रावली एवं विषयानुसार मानचित्र संगठन NATMO की जिम्मेदारी है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कंटूर रेखाओं का वैकल्पिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, समोच्चय रेखा। निम्नलिखित में से कितने यमनोत्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित की जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 180 डिग्री। समय के संदर्भ में GMT का अर्थ है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, ग्रीनविच मीन टाइम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा वृत्त है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा कहा जाता है जिसे। ये सबसे बड़ा वृत्त है। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एल्फा सेंटयूरी। ये सबसे नजदीकी तारा है दोस्तों। समताप रेखाएं निम्नलिखित में से किसकी समान रेखाएं होती हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, धूप के समान रेखाएं होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा कौन सी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, 180 डिग्री देशांतर।
बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के साथ स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा होती हैं तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंटूर कहा जाता है इन्हें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है तो राइट आंसर ऑप्शन ए, सह भूकंपीय रेखा है, यानी कि होमोसिस्मल लाइंस कहलाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है तो राइट आंसर ऑप्शन सी, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन होता है तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, फासिल का अध्ययन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है तो राइट आंसर ऑप्शन है, मध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विश्व के सभी भागों में 23 दिसंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, शरतकालीन विषुव कहा जाता है इन्हें। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को क्या कहते हैं तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्थलाकृतिक मानचित्र कहा जाता है दोस्तों इन्हें। किस स्थान पर चुंबकीय याम्योन्तर और भौगोलिक याम्योन्तर के बीच कोण कैसा होता है तो राइट आंसर ऑप्शन सी, समकार्तिक यानी कि डिक्लिनेशन कोण होता है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। समुच्च रेखा समान तो राइट आंसर ऑप्शन सी, उच्चता के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम भू वैज्ञानिक युग है तो राइट आंसर ऑप्शन सी, क्रिटेशियस। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, नेपाल से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अधिकांश भू प्रॉपर्टी किस शेल से बनी है तो राइट आंसर ऑप्शन ए, आग्नेय शेल से बनी हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। भूकंप को यह भी कहा जाता है तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंपन या ट्रेमर भी कहा जाता है भूकंप को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अपने अंश पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद ज़रूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भूकंप का कारण तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, टेक्टोनिज्म। ये भूकंप का कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी घंटे की अवधारणा कब और कहाँ शुरू हुई तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, मार्च 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुई थी। यहां पर दिन तथा रात एक समान होते हैं तो राइट आंसर ऑप्शन डी, भूमध्य रेखा। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है तो राइट आंसर ऑप्शन ए, ग्लेशियर। विश्व के कितने धरातल पर पानी है तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 70% धरातल पर पानी मौजूद है। क्रस्ट पृथ्वी की सबसे पतली परत है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, खाली स्थान में क्रस्ट आ जाएगा। एक दूसरे से लंबवत ऊर्ध्वाधर वे क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है तो राइट आंसर ऑप्शन ए, ग्रिड तंत्र के नाम से जाना जाता है।
पृथ्वी की सतह पर एक स्थान पर प्राप्त आतपन की राशि निर्भर करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, उसके अक्षांश पर। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, गुरुत्व आकर्षक शक्ति के कारण पृथ्वी का अपना वायुमंडल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबंध रेखाएं क्या कहलाती हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी, हैच्यूर कहलाती हैं ये। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे मैग्मा कहा जाता है दोस्तों। यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन, तो राइट आंसर ऑप्शन ए, घट जाएगा। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी, पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और मैग्नेटिक दक्षिण से गुजरने वाला क्षेत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ध्रुवीय क्षेत्र की आबादी किन दो कारणों से विरल है, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, अनुपयुक्त जलवायु की दिशा के कारण जो है विरल है दोस्तों। पृथ्वी के कोर केंद्रीय भाग को और किस नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे गुरुमंडल के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी और औसत तापमान क्या है, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, 16 डिग्री सेल्सियस, ये पृथ्वी का औसत तापमान है। किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी, पृथ्वी के ध्रुवों पर जो है उस स्थिति में होगा दोस्तों अधिकतम भार। निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा। पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन है, ये सबसे घना घिरे है। ये बात गलत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से 3 अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा होकर गुजरती हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अफ्रीका। पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये अक्षांश कहलाती हैं। निम्नलिखित में से किन तिथियों पर उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल अयनात को देखा जाता है, तो राइट आंसर है उसमें आपका ऑप्शन ए, केवल 1 यानी कि 21 दिसंबर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों एग्जाम में, आप एक बार इसे ज़रूर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा, ये सही युग्म है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी की भूपटपटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम। एकमात्र ग्रह जिसकी घूर्णन की अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की अवधि से अधिक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। धरती पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी निम्नलिखित में से लगभग किसके बराबर होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 111 किलोमीटर के बराबर होती है दोस्तों। 1 डिग्री देशांतर की जो दूरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी तथा ब्रह्म अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा कहलाती है, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, मैग्नेटोपास कहलाती है दोस्तों ये। गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन 2 परतों के बीच है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, मेटल और कोर के बीच में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, 29 से 30% भागों पर महाद्वीपों का विस्तार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों।
पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्रों को, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए उच्चावच मानचित्र कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। पृथ्वी पर दिन तथा रात का चक्र किस कारण होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए घूर्णन के कारण होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी 0 डिग्री रेखांश भूमध्य रेखा, ये युग्म सही नहीं है। बाकी ऑप्शन ए, सी और डी 0 डिग्री रेखांश प्रधान मध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा और 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा, ये सही है दोस्तों। इसमें आपके 3-4 प्रश्न और भी बन जाते हैं, इसे आप एक बार ध्यान से देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयनांत यानी कि सोलस्टिक तथा विषु इक्विनॉक्स के संबंध में दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी 22 दिसंबर मकर रेखा, ये सही नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है। मानचित्र पर समान दबाव क्षेत्रों वाली रेखा को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए आइसोबार कहा जाता है दोस्तों इसे। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट पर उपलब्ध दूसरी सबसे प्रचुर तत्व क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी सिलिकॉन। भूकंप के केंद्र का पता लगाने के लिए कितने भूकंपी स्टेशनों की आवश्यकता होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए 3 भूकंपी स्टेशनों की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कहाँ लगभग एक समान होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए भूमध्य रेखा पर एक समान होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में विभाजित करती है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी भूमध्य रेखा। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी नीफे भाग में। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की सामान्य दर लगभग क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद कर लीजिएगा। पवन वेग को किस यंत्र से मापते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी पवन वेग मापी से। उत्तरी गोलार्ध के दाएं दाएं पवनों का विक्षेपण, तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है पृथ्वी का घूर्णन द्वारा होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। वायुमंडल में ओजोन छिद्र मुख्यतः, तो राइट आंसर ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मौजूदगी में होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 इसे संदर्भित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन डी CFC का प्रयोग घटाते हुए ओजोन परत को नष्ट होने से बचाना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। किस क्षेत्र में अधिकांश मौसम संबंधी गतिविधियां होती हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन बी क्षोभ मंडल में। गरजने वाला चालीसा, ये शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी पश्चिमी पवन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन सी उपोष्ण उच्च दाब से व्यापारिक पवनें चलती हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन ए क्षोभ मंडल के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किन पवनों को प्रति व्यापारिक पवन कहा जाता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी पश्चिमी पवन। दोस्तों एक ही आंसर होता है, क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है,
तो आप जो है क्वेश्चन पे भी ध्यान दें और उसके आंसर पे भी। आइसोबार रेखाएं किन स्थानों को आपस में जोड़ती हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बराबर दाब वाले स्थानों को आपस में जोड़ती हैं। ओलावृष्टि का कारण होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिमीकरण। ये ओलावृष्टि का कारण होता है। पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूर्यतपन कहते हैं इसे। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ का तापमान? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्तमान में कम हो जाएगा। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? तो राइट आंसर ऑप्शन है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पवन की अपवहन क्रिया डिफ्लेटिंग एक्शन के कारण बने गर्तों को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, वात गर्त यानी कि ब्लो आउट कहा जाता है इन्हें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से किसके द्वारा सूर्यतापन का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकिरित ऊष्मा का संरक्षण भी किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, जल वाष्प। बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अल्प घनत्व के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अभिवहन कहा जाता है इसे। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, समताप रेखाएं यानी कि आइसोथर्म कहलाती हैं ये। ग्रीन हाउस का प्रभाव का अर्थ है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विभाषण। विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी यानी कि समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन और तट रेखा में परिवर्तन। ये तीनों ही कारण हो सकते हैं। इसमें आपके 3 क्वेश्चन अलग से बन जाते हैं दोस्तों। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, चक्रवर्तीय गतिविधि के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, यदि 165 मीटर की चढ़ाई के साथ ताप में 1 डिग्री की कमी हो जाती है, प्रति 165 मीटर की चढ़ाई के साथ ताप में 1 डिग्री की कमी हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के ऊपर 4 क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई किसकी है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ट्रोपोस्फेयर की जो सबसे कम ऊंचाई है दोस्तों। पवनारेख क्या निरूपित करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, पवन प्रक्षोभ। निम्नलिखित में से कौन सी घटना भूमंडलीय तापन से संबंधित मानी जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, नीनो मोडोकी। नवंबर 2007 में निम्नलिखित में से किस तूफान ने बांग्लादेश पर हमला किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीडर नामक तूफान ने। डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा के निकट। एल नीनो प्रकट होते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर के ऊपर एल नीनो प्रकट होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 200 किलोमीटर तक। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मरु टिब्बा ईयून कहा जाता है इन्हें। ओजोन परत क्या अवशोषित करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, पराबैंगनी किरणें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, आयन मंडल।
वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 21%। ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी बहिर्मंडल कहा जाता है इसे। उच्चतर तुंगता पर वायुमंडलीय ताप के बढ़ने को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी तपोत्कर्मण व्युत्क्रमण कहा जाता है इसे। उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को और क्या पुकारते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हार्श लेटिट्यूड्स कहा जाता है इन्हें। किसके ऊपर ताप तीव्रतापूर्वक बढ़ता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी बहिर्मंडल पर जो है ताप तीव्रतापूर्वक बढ़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वायुमंडल की आर्द्रता नमी किस पर निर्भर करती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी तापमान, स्थान और मौसम तीनों पर ही नमी जो है निर्भर करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उस चक्रवात का क्या नाम दिया गया था जिसके कारण बांग्लादेश उजड़ गया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी सिद्र चक्रवात नाम दिया गया था। वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फेयर परत पाई जाती है दोस्तों। हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 2 परतों में बटा हुआ है। चक्रवात कब होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है तब चक्रवात बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सही उत्तर चुनिए जो कि वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाते हैं। तो राइट आंसर है दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन डी परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्यास्थ मंडल, आयन मंडल तथा आयतन मंडल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी ट्रोपोस्फेयर कहलाती है दोस्तों। पृथ्वी के वायुमंडल में अधिकांश ओजोन कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी समताप मंडल पर ओजोन की परत पाई जाती है दोस्तों। वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए थर्मोस्फेयर। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी बहिर्मंडल। वातावरण में वे स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और घनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी आयनोस्फीयर कहलाता है। वातावरण में कौन सी परत में सौर पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण और बिखराव होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फेयर। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी समताप मंडल में। निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के पश्चिमी उत्तरी पश्चिम भाग की ओर चलती हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ। भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पण के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी संवहनी वर्षा कहा जाता है इन्हें। न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी बिजली की चमक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट है बिजली की चमक। वे परत जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती। तो राइट आंसर ऑप्शन सी समताप मंडल। समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरण किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी ओजोन से जो है इन्हें अवशोषित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे निचली वायुमंडलीय परत है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी क्षोभ मंडल। पथरीले रेगिस्तानों में
एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये यारदांग बनाती हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पवन की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, दाब प्रवणता के कारण नियंत्रित होती है। पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कमी आ जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, दाब में कमी आ जाती है दोस्तों ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जेट धाराएं भारत में लगभग, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए 30 डिग्री माइनस 27 डिग्री माइनस 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हैं, इसलिए इन्हें उप उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर हवा के नाम से भी जाना जाती है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, केवल 2 नंबर, यानी कि हरम टटन, ये डॉक्टर हवा के नाम से भी जानी जाती है। निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरमटन। निम्नलिखित में से कौन सी एक शीतल और शुष्क वायु है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोरा, ये एक शीतल और शुष्क वायु है। निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार संभव बनाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आयन मंडल। स्टेरेटेलाइट, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, सिंधु घाटी से लेकर दिहांग घाटी तक पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मकरेला यानी कि लेटराइट मिट्टी का विकास किसका परिणाम होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका दोस्तों ऑप्शन सी, नितरन, या इसे लीचिंग भी बोला जाता है, ये इसका परिणाम होता है। लेटेराइट मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जिसमें, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है। दोमट मृदा का रंग होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, पीत भरबू, ये दोमट मृदा का रंग होता है। शेल का कायांतरण निम्न में से किस शेल में होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, सलेट शेल में होता है। बेसाल्टी लावा कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ई, दक्कन ट्रैप में बेसाल्टी लावा पाया जाता है। डोलोमाइट है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए, अवसादी शेल का नाम डोलोमाइट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ गया है। मार्बल किसका कायांतरित रूप है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, चूना पत्थर का कायांतरित रूप, ये मार्बल पत्थर होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शेल है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, ग्रेनाइट। गैसर या गीजर एक जल स्रोत होता है जो, राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, नियमित अंतराल पर जल और वाष्प फेंकता है। पठार की स्थलाकृति आदर्श है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी, जल विद्युत के उत्पादन के लिए आदर्श है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्थानांतरी कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवसादी शेल का उदाहरण है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोयस, ये अवसादी शेल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में गैस नहीं होती। मोहोरोविकिक
मोह अंशातत्तीय अलग करता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, परपटी और मेंटल को अलग करता है दोस्तों। माइका निम्नलिखित शैलों के कौन से एक युग में पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, शील्ड यानी कि नाइस में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, अपवहन। भूकंप का कारण है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, भूपृष्ठ में विक्षोभ भूकंप का कारण है। मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, अतिचारण को रोककर मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है। पर्वतीय स्लोपों यानी कि हिल स्लोप पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सोपान कृषि के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विभर्ष घाटियों यानी कि रिफ्ट घाटियों में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ताप्ती नदी। निलंबित घाटी साधारण रूप में पाई जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, हिमनदी क्षेत्रों में। निम्नोक्त पद्धतियों में से किस एक का मृदा की उर्वरता फिर से स्थापित करने के लिए प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, परती छोड़ना। पूर्व वर्तमान चट्टानों के टीले और टूटे भागों से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है उन्हें अवसादी चट्टानें कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अपनति यानी कि एंटीक्लाइन तथा अभिनति यानी कि सिंक्लाइन साधारण कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, भर्षित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन सी चट्टानें शेल, प्राणियों के खोल, कवच और अस्थि कंकाल से बनती हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, चूना प्रस्तर यानी कि लाइमस्टोन। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित शैल है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, नीस और सिस्ट, ये कायांतरित शैल है। कौन सी मिट्टियों में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद के दिए चलता रहा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, काली और कछारी यानी कि जलोढ़ मिट्टियों में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद दिए चलता रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इन्हें दर्रा कहा जाता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, अम्लीय रचना होती है दोस्तों। ह्यूमस किसका एक प्रकार है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मृदा में शैवाल का जैव ये प्रकार है ह्यूमस। ऊपरी मृदा की अधिकतर मात्रा बनाई गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, अवसादी शैलों द्वारा। जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वे किस में परिवर्तित हो जाती हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, ये नीस में परिवर्तित हो जाती है। भूकंप का संबंध सामान्यतः किससे होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, फॉल्ट से होता है दोस्तों। मृदा में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, खाद मिट्टी कहा जाता है। मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इन्हें वनीकरण कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ईंटों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, लाल और पीली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बुलई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, क्वार्ट्ज में रूपांतरित हो जाता है। निशालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, मखरला यानी कि लेटराइट मिट्टी मृदा होती है ये।
किसी चट्टान को स्वयं स्थान पर तोड़ देना कहलाता है, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी अपक्षेपण कहलाता है ये। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी वलित पर्वत का उदाहरण है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन सी इन्हें क्रेटर कहा जाता है। ज्वालामुखी जो होते हैं कि कप आकार के जो मुख होते हैं उन्हें क्रेटर कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा एक वित्तीय अग्नेय शेल का उदाहरण है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्रेनाइट। किस हिमालय चोटी को सागरमाथा भी कहते हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट को नेपाल के अंदर सागरमाथा बोला जाता है। रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी अपघर्षण का उदाहरण है ये। भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए मृदीय कारक में जाना जाता है दोस्तों। द्रव चलित क्रिया किस कारण से होने वाली एक प्रकार का अपलदन है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए प्रवाही जल। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अवसादी चट्टान होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी आर्कोज। निम्नलिखित में से कौन सा जैव शैल है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी कोयला। निम्नलिखित में से विषम मद बताइए, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए असिताश्म। निम्नलिखित मृदा में से सर्वाधिक अनुर्वर कौन सी है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी लेटराइट मृदा। तनाव के कारण भूप्रॉपर्टी पर बनने वाले पर्वत को कहा जाता है, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी ब्लॉक बृहस्पति पर्वत कहा जाता है इसे। निम्नलिखित में से किस कारण से मरुस्थल में वनस्पति की कमी होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी वर्षा की कमी के कारण वनस्पति की कमी होती है मरुस्थल में। निम्नलिखित में से विषम मद का पता लगाएं, तो राइट आंसर ऑप्शन बी संगमरमर। किसी मरुक्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी पेड़ लगाकर या वन रोपण द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए खादर सुस्तरी मृदा, ये जोड़ा सही नहीं है। टेरा रोस्सा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी लाल भूभाग, यानी कि लाल भूभाग या लाल क्षेत्र। विभ्रश घाटी बनाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी दो भ्रशों के बीच। नापे किसका एक प्रकार है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी वलित संरचना का प्रकार नापे है। ज्वालामुखी संक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी ज्वालामुखी झील बनती है दोस्तों। प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए इन्हें पेडोकल कहा जाता है। आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी मरुस्थल। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए जलोढ़। स्टेप शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंधित है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए घास के स्थल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए एंडीज पर्वत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एंडीज पर्वत के बारे में प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। कार्यांतरण चट्टानों में से क्या परिवर्तित कर देते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन सी ए और बी दोनों परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि संरचना और गठन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है दोस्तों इसमें।
नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, स्रोत से मुहाने तक निर्बाध वर्ग। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। मृदा अपरदन को किससे रोका जा सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, वन रोपण द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ग्रेनाइट क्वार्टजाइट क्षेत्र खड़ा रूप प्रदर्शित करते हैं क्योंकि, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी, आसानी से गिरता नहीं है। जल निर्गम छिद्र किस प्रकार की स्थलाकृति में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, चूना क्षेत्र में यानी कि कास्ट में पाए जाते हैं। विसर्पण किसके द्वारा निर्मित विशिष्टताएं हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, नदियों के द्वारा। राग जैसी घूसर मृदा के उच्च अक्षांश के चीड़ के वन इस नाम से भी जाने जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, पांड साल्स के नाम से भी जाने जाते हैं। जिन झीलों के जल में ह्यूमिक अम्ल यानी कि धरणिक अम्ल का भारी मात्रा में संकीर्ण होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इन्हें दुष्पोषण झील कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, डोलोमाइट। मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा से अवमृदा में खनिजों के स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, इन्हें प्रशालन कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी फसल उत्पादन की दृष्टि से संबंध है परंतु इसमें किसका अभाव है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, ह्यूमस तथा नाइट्रोजन का अभाव है। रंध्र यानी कि सिंक होल, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी, कार्ट्स की एक अद्भुत घटना है। उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विभर्ष के कारण बनती हैं तथा उनके कारण एक सतह दूसरी सतह से नीचे चली जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, विभर्ष घाटी कहा जाता है इन्हें। काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, रेगूर मिट्टी के नाम से काली मिट्टी जानी जाती है। जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनमें क्या बनता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इनमें नीस बनता है दोस्तों। ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। दो आप का क्या मतलब होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दो नदियों के बीच की भूमि ये दो आप कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मृदा के लवणीकरण किस कारण होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, अधिक सिंचाई के कारण मृदा का लवणीकरण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आग्नेय शेल नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, डोलोमाइट। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में नहीं स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, हरदोई जो है ये तराई क्षेत्र में नहीं स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लखनऊ। निम्नोक्त भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन से राज्य को भारत का बांध राज्य कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलोर में। निम्नोक्त जिलों में से कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, किन्नौर। उधम सिंह नगर जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, मेघालय। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कौन से राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, जम्मू एंड कश्मीर में।
एनएमडी का तात्पर्य क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग। ये एनएमडी का तात्पर्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। रायसीना पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, जहां राष्ट्रपति भवन स्थित है, यहां रायसीना पहाड़ी स्थित है दोस्तों। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए, पोर्ट ब्लेयर है दोस्तों। निम्नोक्त दर्रों में से कौन सा सतलुज घाटी में पड़ता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, शिपकिला दर्रा। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, नाथुले दर्रे को। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अफगानिस्तान में। डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन है, दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आनंदपुर साहब। निम्नलिखित में से वे पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, अरावली। भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में से किन देशों के बीच सीमा रेखा है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ लाइन है। 821 डिग्री 2 पूर्वी देशांतर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए, ये भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। निम्नलिखित में से वे विदेशी देश कौन सा है जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, पाकिस्तान। भारत पेट्रोलियम संस्थान निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, देहरादून में। जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर है। निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से वे राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, नागालैंड। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, मणिपुर। माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाले भारत का पहला शहर कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, चेन्नई। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, अरावली। सल्तोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में स्थित है दोस्तों। भारत में सबसे पहले निर्मित सीनागांग किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, केरल के अंदर स्थित है दोस्तों सीनागांग। भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5.5 घंटे आगे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीले बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पवन द्वारा निक्षेपण। पश्चिमी बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 देशों के साथ लगती हैं दोस्तों। किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी,
बेंगलुरु को। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, तो राइट आंसर ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड का। अंकलेश्वर और कलोल दो तेल क्षेत्र हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन सी ये गुजरात के अंदर हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए देहरादून उत्तर प्रदेश। देहरादून जो है दोस्तों उत्तराखंड के अंदर स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नगा, खांसी और गारो पहाड़ियां स्थित हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन ए पूर्वांचल पर्वतमाला में। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी नागा पर्वत। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी पीर पंजाल। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का, तो राइट आंसर ऑप्शन डी 7वां सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नाथुला एक स्थान है जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर शुरू किया गया है। वे भारतीय सीमा पर स्थित है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए ये सिक्किम में स्थित है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी माउसिनराम। केरल की मौन घाटी है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी में पादपों द्वारा प्राणियों की दुर्लभ जातियां हैं। वालतोरा हिमनद स्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी शिवालिक में। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेंगी, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी श्रीनगर। निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए पटना। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन ए 10 डिग्री चैनल के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता, तो राइट आंसर ऑप्शन डी मथुरा। मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। ये भारत के दक्षिणी छोर का नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट के बारे में एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नल्लामाला पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में। भारत के उत्तरी छोर से गुजरने वाला अक्षांश है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 39 डिग्री। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी कोरोमंडल। निम्नलिखित में से कौन सा 7 सिस्टर्स का सदस्य है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी त्रिपुरा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए बछेंद्री पाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। भारतीय तटरेखा की लंबाई है लगभग, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 7500 किलोमीटर। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश पर जो है अपनाया जाता है दोस्तों। कोंकण रेलवे की लगभग लंबाई कितनी है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 760 किलोमीटर। भारत में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी
K2 इसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उत्खाद भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशिष्टता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए चंबल घाटी की। भारत में छत्रक शेल कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी थार मरुस्थल में। साइलेंट वैली स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी केरल में। भारतीय मरुस्थल को कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी थार कहा जाता है दोस्तों भारतीय मरुस्थल को। निम्न में से किसको भारत की श्रिप राजधानी कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी नेल्लूर को। दीव का एक द्वीप है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात से हटकर। दीव जो एक द्वीप है ये गुजरात से हटकर द्वीप है, ध्यान रखिएगा। मांजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी असम में। निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। कंचनजंगा स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी सिक्किम में। भारत में सबसे धनी आबादी वाला राज्य है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी बिहार। निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी त्रिपुरा अगरतला, ये सही जोड़ा है दोस्तों। देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी भूटान, चीन और म्यांमार की अरुणाचल प्रदेश के साथ साझी सीमाएं हैं दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी राजस्थान। कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी असम। निम्नोक्त में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए कोटा। सर क्रीक निवेशिका कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन है गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर स्थित है दोस्तों। जिस राज्य ने पवन ऊर्जा विकसित की उसका नाम है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। निम्नोक्त में से कौन सा केरल का तटवर्ती जिला है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी कोल्लम। फर्रुखाबाद जनपद के पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा जनपद स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए हरदोई। कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए मुजफ्फरनगर। अधिकतम राज्यों के साथ सम्मिलित सीमा होने वाली राज्य का नाम है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिम छोरों में समय का अंतर कितना है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 2 घंटे का अंतर है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बीरभूम जिले के उत्तर में स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी मालदा। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में देखे जाने वाला पेट्स धब्बा क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए लेटराइट निक्षेप। रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच की एक सीमा रेखा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान। निम्नलिखित में से भारत में सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी मारवाड़। अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनी कोय द्वीपों के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी दक्षिणी। अराकान योमा प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी म्यांमार में। पाक जल डमरू किन को अलग करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी भारत और श्रीलंका को। कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए कंधरा स्वरूप में स्थित है दोस्तों।
डियांगो ग्रासिया द्वीप किस महासागर में है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, हिंद महासागर में है। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, भारत और पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, सेब की खेती के लिए है। आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरावली पर्वत श्रृंखला की। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों हर क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स के अंदर आ चुका है। दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा और एक कमेंट करके मुझे ये बताइएगा आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपका नाम क्या है और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। दोस्तों आपके ही क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर हम जो वीडियो लेके आते हैं, आप हमें एग्ज़ाम्स के बारे में बताएंगे तो आपकी हेल्प हो जाएगी और उसी के आधार पर हम आपको आगे वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो फिर दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।